हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र। नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सर्वोत्तम वस्त्र। इससे जुड़े पहले 3 टॉपिक हो चुके हैं। सर्वोत्तम स्वास्थ्य पर, दूसरा अध्ययन पर और तीसरा सकारात्मक सोच पर। चौथा टॉपिक है सर्वोत्तम वस्त्र। सर्वोत्तम वस्त्र से तात्पर्य सादगी और स्वच्छता से व्यक्तित्व के अनुकूल, संस्कृति के अनुकूल, मौसम के अनुकूल वस्त्रों से होता है। यदि देखा जाए तो एक अच्छे स्वास्थ्य पर, एक अच्छे व्यक्तित्व पर, एक सकारात्मक सोच पर वस्त्र एक श्रृंगार होता है। और प्राचीन काल से वस्त्रों की अलग अलग विविधताएं भी देखने को मिलते हैं। इनके रंग, इनके चयन, इनके गुणवत्ता, चाहे सूती वस्त्र हो, चाहे ऊनी वस्त्र हो, चाहे रेशमी वस्त्र हो, किसी भी प्रकार के वस्त्र हो, इनके इतिहास में न जाकर के भारतीय इतिहास में वस्त्रों का एक लेखा जोखा हम सरसरी तौर से करना चाहेंगे। जिससे प्रागैतिहासिक काल में वस्त्रों के स्थान पर जब संस्कृतियों का उदय धीरे धीरे शुरू होता है तो लोग मौसम से बचने के लिए, सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए वृक्षों के छाल और पत्तों का प्रयोग करने लगे थे। ऐतिहासिक स्रोतों में हम सिंधु सभ्यता का उल्लेख पाते हैं, जहां की कपास की खेती का उल्लेख मिलता है तकरीबन आज से 4500 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता जिसमें 2500 से लेकर के 2000 तक का ईसा पूर्व का कार्यकाल माना जाता है। तो 4500 वर्ष पहले से ही सूती वस्त्रों की कपास की खेती शुरू हो गई थी। सूती वस्त्र बनने लगे थे। चूंकि सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता जिसमें वैदिक काल, उसमें भी हम तमाम अनेक वस्त्रों के नाम पाते हैं। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दक्षिण भारत में संगम काल, उसके बाद बौद्ध, जैन, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, हर्ष, हर्षोत्तर, राजपूत पीरियड। फिर मध्य भारत में हम तुर्कों का शासनकाल, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी पाते हैं। और फिर मुगलों के शासनकाल में भी हम वस्त्रों की अनेक वैरायटी पाते हैं, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और उसके बाद के शासकों में भी, जिसमें उत्तर भारतीय शासकों में प्राय पाते हैं कि उनके मंत्रियों तक के पोशाक भी उनके राजघरानों से मिलने जुलने लगे थे, जिसमें बहादुर शाह प्रथम से लेकर जहांदार शाह, फर्रुख शेर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। एक लंबी फेहरिस्त है इन बादशाहों का। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन शुरू होता है, जिसमें कि हम प्राय पुर्तगाली और डच पाते हैं, फिर फ्रांसीसी और लास्ट में अंग्रेज को आते हैं। और अंग्रेज ही हमारे भारत को अंततः गुलाम बनाने में सफल होते हैं। इस लंबी प्रक्रिया में वस्त्रों का इतिहास की अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्त्रों से ही हमें उनके पेशा या व्यवसाय का बोध होता है। जैसे सेना शब्द कहते ही समझ में आता है कि सेना का वस्त्र कैसा होगा। पुलिस शब्द कहते ही एक चित्र बन जाती है पुलिस का। और इसी तरह से नेता, पादरी, साधु, मौलवी, अध्यापक, किसी भी वकील, जज, किसी भी एक वर्ग का हम नाम लेते हैं तो उनकी एक खास वेशभूषा हमारे दिमाग में बन जाता है। इन वस्त्रों से तात्पर्य ऐसे वस्त्रों से है, महंगे वस्त्रों से नहीं। सर्वोत्तम वस्त्र से तात्पर्य ऐसे वस्त्र से है जो मौसम के अनुकूल हो, आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो और आपकी संस्कृति के अनुकूल हो। उन्हें हम सर्वोत्तम वस्त्र की संज्ञा देते हैं। महंगे वस्त्र से मेरा तात्पर्य नहीं है। स्वच्छ वस्त्र हो, साफ हो और आपके व्यक्तित्व और संस्कृति के अनुकूल हो, उससे हम सर्वोत्तम वस्त्र की संज्ञा देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि महावीर स्वामी, जैसा कि कल्पसूत्र कहता है कि 13 महीने के बाद वो निर्वस्त्र हो गए, दिगंबर जैन के जनक बने, वो निर्वस्त्र होकर के जग विख्यात हो गए। गांधी जी लंगोट लपेट करके जग विख्यात हो गए। और हम हैं कि पूरे वस्त्र पहन करके भी प्रदेश विख्यात, जिला विख्यात तो छोड़िए, गली और मोहल्ला विख्यात भी नहीं हुए। तो माय डियर्स, ये वस्त्र पहन करके वो विख्यात नहीं हुए, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से विख्यात हुए। ये वस्त्र उनका पूरक बन गया, पहचान बन गया। जैसे कि विवेकानंद जी का वस्त्र उनका एक पहचान बन गया था। दयानंद सरस्वती जी को ले लीजिए, राजा राम मोहन राय जी को ले लीजिए,
बाल गंगाधर तिलक जी के वस्त्र देख लीजिए, पंडित मदन मोहन मालवीय का साफा, चंदन और उनके वस्त्र को आप देख लीजिए, अंबेडकर जी के वस्त्र को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के वस्त्र सैनिक वेशभूषा को देख लीजिए, अबुल कलाम आजाद जी के वस्त्र को देख लीजिए। तो इन सारे व्यक्तित्व के कृतित्व इनके वस्त्र के पर्याय बन गए। जैसे आजकल वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वस्त्रों की नकल बहुत होती है। मोदी जैकेट आ गया, हाफ कुर्ता पहनना एक फैशन से बन गया। तो इसलिए नहीं कि ये पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन फर्क ये है कि इस वस्त्र के प्रति लोगों में रुझान उसके व्यक्तित्व के कारण हुआ, न कि वस्त्र के कारण। यही मैं बताना चाहता हूं। तो इन संपूर्ण बातों का निष्कर्ष यह है कि सर्वोत्तम वस्त्र से तात्पर्य ऐसे वस्त्र से है जो साफ सुथरे हों, आपके संस्कृति के अनुकूल हों, आपके मौसम के अनुकूल हों और आपके शरीर के लिए सुगम और स्वास्थ्यवर्धक हो। उसे हम सर्वोत्तम वस्त्र कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।